शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम आवाहित प्रतिष्ठित पूजित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। कर्पूर नीराजनम धूत नीराजनम समर्पयामि। निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभे कार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सदा भवानी देव रक्षा करे और ब्रह्मा विष्णु महे। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, रीति सिद्धि का फल वो पावे। रीति सिद्धि का फल वो पावे। तुम रहना साथ हमें जी। आओ अंगना पधारो जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ नमः। श्री सरस्वती नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु।
मैंने भी अब सौंप दी प्रभु तेरे हाथों में डोर। उलझत फिरे उलझत नहीं जग रक्षक नंद किशोर। वृंदावन सोवन नहीं नंद गाव सो गाव। वंशी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सुना। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे की दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। आइए हनुमान जी विराजिए। कथा करहु मति अनुसार प्रेम सहित गति धरो। बैठिए पवन कुमार। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, राधे रानी सरकार की, काली मैया की, सभी देवी देवों की, गौ माता की, अपने माता पिता की, गुरुदेव की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय आनंदित विनंदित पीतांबरधारी भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की ही वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए बांके बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे ठाकुर जी की प्राण वल्लभा श्री राधा रानी को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत हनुमत लाल जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए ग्राम के सभी देवी देवों को प्रणाम करते हुए यहाँ समुपस्थित भक्तवृंद समस्त सज्जन माताएं बहनें बाल गोपाल छोटे बच्चे सभी धर्म प्रेमियों को मेरा जय श्री कृष्ण। और आइए कथा में प्रवेश करने से पहले आप सभी अपने पितृदेवों गुरुदेवों का ध्यान करें, वंदन करें, निवेदन करें कि आइए और आज की कथा में अपना स्थान पाइए। आइए छोटा सा संकीर्तन हम करें। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के ललना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के ललना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के ललना की
दुर्गा जी की वंदना, लक्ष्मी जी की वंदना, देवी राधा रानी की बार बार वंदना, प्यारी राधा रानी की बार बार वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, अंजलि की ललिता की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे वंदना, अंजना की ललिता की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजलि की ललिता की बार बार वंदना, संतों की वंदना, भक्तों की 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 वंदना, कीर्तन के प्रेमियों की बार बार वंदना, कीर्तन के प्रेमियों की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजलि की ललिता की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना की ललिता की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजलि की ललिता की बार बार वंदना, ब्रह्मा जी की वंदना, भोले जी की 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 वंदना, बांके बिहारी की बार बार वंदना, बांके बिहारी की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजलि की ललिता की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना की ललिता की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजलि की ललिता की बार बार वंदना, और इस स्थान पर हम सभी यहाँ पर पहुंचे हैं तो एक ऐसे जिनकी कृपा से हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आप भी और हम भी, तो साथ में गाते हुए, माता जी की वंदना, पिताजी की वंदना, 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 प्यारे गुरुदेव जी की बार बार वंदना, मेरे गुरुदेव जी की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजलि की ललिता की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के ललिता की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजलि की ललिता की बार बार वंदना, राधे 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 वृंदावन में जी मेरे वृंदावन में राधे 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 राधे
भोली बाके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित और जिन तक मेरी आवाज YouTube के माध्यम से जिन भगवत भक्तों तक पहुंच रही है, और आप सभी को, जैसे कि आप जानते हैं, आज बड़ा ही खास दिन है। जानते हैं क्या है आज? तो आप सभी को हमारी ओर से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं। क्योंकि ये जो समय है, आज का दिन है, ये शक्ति की उपासना का दिन है। और हम सभी जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं, सबसे अच्छी बात कि इस बार भगवती मैया हाथी पर सवार होकर आ रही है। और शास्त्रों के अनुसार जब माँ दुर्गा हाथी पर आती हैं तो समृद्धि, शांति और खुशहाली लेकर आती है। बड़े सौभाग्य की बात है। और आज के दिन ही हमने श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया है। बड़ी ही अच्छी और सुंदर ये बात है और बड़े सौभाग्य की बात है। तो पुनः आप सभी को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। कितने लोगों का व्रत है? अच्छा, जिनके हाथ नीचे है उनका व्रत नहीं है। आपका भी है। देवी जी हाथ नहीं उठा रही है। अच्छा, दोनों का ही है। देखिए, बड़ी अच्छी बात है। आइए सबसे पहले एक बार और हम सभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़ी ही सुंदर वाणी में आप जय कह रहे हैं, सत्य कहते हैं। बड़ी सुंदर वाणी में जय कह रहे हैं, जय भाव से जय जयकार कर रहे हैं। आप सभी, चाहे छोटे बच्चे हो, आप हो, आप सभी, सौभाग्य है जय होने का। सौभाग्य है अपने मन पर जय होने का। सौभाग्य है अपनी वाणी को सतमार्ग में लगाने का, सतपथ में लगाने का सौभाग्य है। इसलिए जयकार करो, जय भाव से करो और बार बार करो। पंडित जी ने कहा भी था कि जब हम कहें जय कहने के लिए तो जयकार आप अवश्य करें। इसीलिए नहीं कि पंडित जी ने कहा है तो जयकार करना है, बल्कि इसीलिए जयकार करना है। आज इस क्षेत्र का जो दृश्य था ना, इस क्षेत्र का कलश यात्रा का आपने एक अद्भुत इतिहास रचा है। अद्भुत इतिहास रचा है आपने। ऐसा लग रहा था सारा क्षेत्र धन्य हो गया हो। लग रहा था मानो बाढ़ आ गई हो। पर ये बाढ़ कौन सी, कैसी ये बाढ़? ये श्रद्धा की बाढ़ है, ये भक्ति की बाढ़ है, ये आस्था की बाढ़ है। इस बाढ़ के लिए आप चाहे तो तालियां बजा सकते हैं। हम ना भी कहे तो जब आपका मन करे बीच बीच में तालियां बजा दिया करें, अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात देवियों सज्जनों, सबसे बड़ी बात कि शीश पर कलश है, शीश पर कलश है, पर पैरों में चरण पादुकाएं नहीं है, चप्पल जूते नहीं पहने हैं। सबसे बड़ी बात, हमने तो कहा भी कि जो बहुत तपती धूप में हम सभी कलश यात्रा में निकले थे और हमें तो नहीं लग रहा था कि इतने
भगवत भक्त वहां पर पहुंचेंगे, हमें लगा धूप है तो नहीं आएंगे, पर जब आपको देखा ना तो लगा कि नहीं, कुछ तो बात है। बिना चप्पल जूते पहने श्रद्धा से शीतल हृदय की हमारी माताएं बहनें सज्जन महापुरुष आज इस धार्मिक आयोजन में इतने सुंदर ढंग से व्यवस्थित होकर लगे हुए थे, मानो हमारा आना इस क्षेत्र में धन्य हो गया। और हम जानते हैं कि सभी आज श्रमित हैं, सभी ने श्रम किया है। मैं जानती हूँ आज समस्त शक्ति कलश यात्रा में लग गई, चाहे आप कहें बच्चे बड़े सभी, समस्त शक्ति कलश यात्रा में लग गई। और जिस भाव से लगी थी ना वो देखने लायक था, क्योंकि आप देखिए भारत का मन कहाँ रमता है। बड़ी अच्छी बात कि भारत का मन कहाँ रमता है, ये सोचने का विचारणीय विषय है कि भारत का मन कहाँ रमता है। देखिए, जब परम आदरणीय परम श्रद्धेय भगवत भक्तों आयोजकों ने जब महाराज जी से कहा कि हमसे बात हुई कि कथा सुननी है, हमसे कथा सुननी है और पूरा क्षेत्र हमसे कथा सुनना चाहता है, तो सत्य कहते हैं, झूठ नहीं है, हमारी व्यस्तता बहुत थी, पर हमें लगा कि नहीं, हमें जाना है, हमें आप बुला रहे हैं, ये पांडुना ग्राम बुला रहा है, आप सभी हनुमंत लाल जी बनकर मुझे बुला रहे हैं। और हमने कहा पंडित जी आप तिथि तय कर दीजिए। और इस प्रकार से हमारा और आपका मिलना यहाँ पर हुआ है। और देखिए, आज प्रथम दिवस है, कुछ हम आपको समझ रहे हैं, कुछ आप हमें समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। जानते हैं क्यों? कि देखिए, आपने देखा भारत की आभा, श्रद्धा, भारत का प्रेम दुनिया नहीं समझती, दुनिया नहीं समझती। वो तो भव्यता के चक्कर में पड़ी है। दुनिया किसके चक्कर में पड़ी है? भव्यता के चक्कर में पड़ी है। लेकिन भारत भव्यता का सम्मान तो करता है। जो भारत है वो भव्यता का सम्मान तो करता है, पर भारत के प्राण तो दिव्यता में रमण करते हैं, दिव्यता में रमण करते हैं, बाकी बिहारी लाल के चरणों में रमण करते हैं। आज आपकी कलश यात्रा ने सिद्ध करके दिखाया है। और इसके बाद जब यहाँ पर आए तो थोड़ा विलंब और हो रहा था, तो हमें लगा कि शायद सभी भक्त श्रोताजन अपने अपने निवासी स्थान पर पहुंच गए होंगे, शायद यहाँ पर कोई ना हो। पर जैसे ही अभी हमने सुना कि आना है और आकर देखा कि आपकी उपस्थिति उतनी ही है, बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, हम कथा में बैठे और कथा हम पर ना बैठे तो यहाँ आपका आना और हमारा आना भी व्यर्थ है। पर हम यहाँ बैठे हैं, कथा श्रवण पान करने हेतु आए हुए हैं। तो ये जो धर्म के लिए तप है, तपस्या है, परिश्रम है, मेहनत है, कष्ट हमने झेला है, तपस्या है, कष्ट झेला है। आज हमने तपती धूप में पैदल चला है। आज जो भी कुछ है, हमने जो भी किया, आज सब कुछ प्रभु को समर्पित करते हैं। मनुष्य के जीवन को सार्थक करने का, मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने की ये अद्भुत विधा है। कैसी विधा है? अद्भुत, बड़ी अद्भुत विधा है ये, अपने जीवन को सार्थक बनाने की। और देखिए एक बात और कि धन से आज तक कोई धन्य नहीं हुआ। आपने किसी को देखा है कि कोई धन से धन्य हुआ होगा? आपने कभी देखा? आपने धन से कोई धन्य नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। पर हम सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं। पता है आज सबसे बड़े सौभाग्य की बात क्या है? आज सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि हमें ये मनुष्य तन मिला है। क्या मिला है? जोर से बोलेगा, क्या मिला है? मनुष्य तन, जो साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है।
ऐसे ही नहीं मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है। भगवान की बड़ी कृपा हुई है हम पर, तब जाकर मिला है। ना जाने कितने जन्मों यहाँ वहां भटके हैं, तब ये जन्म हमें मिला है। तो हम सौभाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। और इससे बड़ी बात पता है क्या है? इससे बड़े सौभाग्य की बात पता है क्या है? कि हमारा जन्म इस भारत भूमि में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत भूमि में। कैसी भारत भूमि में? ऐसी भारत भूमि में जहां राम जी ने जन्म लिया है, जहां कृष्ण जी ने जन्म लिया है, जहां मेरे प्रभु ने स्वयं जन्म लिया है। ऐसी भारत भूमि में हमने जन्म लिया है। कितने बड़े सौभाग्य की बात है या नहीं? और हमारे प्रभु ने तो अवतार लिया ही लिया है। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने यहाँ पर जन्म लिया है। आप सब जानते हैं, सबरी जी ने जन्म लिया है, प्रहलाद जी ने जन्म लिया है, ध्रुव जी ने जन्म लिया है, मीराबाई ने जन्म लिया है, और आपने और हमने जन्म लिया है। बड़े सौभाग्य की बात है। और इससे भी बड़ी बात है कि हम भारत के हृदय स्थल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? किसी के घर में रहना अलग बात है, पर किसी के हृदय में रहना कितनी बड़ी बात है। घर में रहकर आप किसी के हृदय में नहीं बैठ पा रहे हो, हम तो भारत में रहकर सबके हृदय में विराजमान है। महाराज, अपने सौभाग्य के लिए तालियां होनी चाहिए। सचमुच बड़े सौभाग्यशाली हैं। और आप तो परम सौभाग्यशाली हैं दोनों ही। इस हेतु हमने नहीं, उन्होंने आपको चुना है। दोनों ही तपते धूप में पैदल चले जा रहे हैं। हमने कहा पैर चल रहे होंगे, तो कहते हैं हम अब थोड़ी देर में बस व्यवस्था करते हैं, चरण पादुकाएं बुला लेंगे। पर बुलाया नहीं राजा रानी ने। आयोजकों से भी हमने कहा, जिन्हें हम जानते थे कि इनकी चरण पादुकाएं बुलवा दीजिए, इन्होंने कहा बुलवा लेंगे, पर पूरे रास्ते नहीं बुलवाए। ऐसे भगवत भक्त सिर्फ पांडुरंगा में ही हो सकते हैं। ये भी सौभाग्य की बात है। और आप सभी उपस्थित हैं। और पता है, और सबसे बड़े सौभाग्य की बात कि हमारा जो कीमती समय है आज सत्संग में बीत रहा है, भगवान की कथा में बीत रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हो सकता है भला? अच्छा, भारत देश की बात करते हैं, कथा में तो हम चलेंगे, पर जब भारत भूमि की बात आई है, तो कैसा भारत देश, कैसी भारत भूमि, उस पर भी थोड़ा विचार करना, चर्चा करना आवश्यक है। इस देश की माँ कैसी है? इस देश का बेटा कैसा है? इस पर विचार करना आवश्यक है। देशभक्त भगत सिंह को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाकर बताइएगा। सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते तो मोबाइल में सर्च कर लीजिएगा। हमारे भारत देश के देशभक्त हुए हैं देशभक्त भगत सिंह जी। जब भगत सिंह जी को फांसी होने वाली थी, उनसे पूछा गया, बड़ा ध्यान देने वाली बात है, उनसे पूछा गया कि आप किसी से मिलना चाहते हैं? उन्होंने पता है क्या कहा? क्या कहा होगा? जब भगत सिंह जी से पूछा गया कि क्या आप किसी से मिलना चाहते हैं, तो बताइए कि उन्होंने क्या कहा होगा? जोर से बोलिए, छूट है बोलने की। उन्होंने किसी से भी मिलने के लिए मना कर दिया। मां ने सुना है रोने लग गई है। जैसे ही सुना है मां रोने लग गई है। दूसरे लोग कहते हैं कि आज बेटे ने मिलने के लिए मना कर दिया, इसलिए मां रो रही होगी। एक कहती है अरे नहीं, बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं बचा, इसीलिए रो रही होगी। तीसरी आई तो कहती है अरे नहीं नहीं, ये सोचकर रो रही होगी कि अब मेरा जीवन कैसे कटेगा। चौथी कहती है नहीं नहीं, ये सोच रही होगी कि अब मैं इसके बगैर करूंगी क्या। सभी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। अब वो मां बोली कि ना मैं इसीलिए रो रही हूं कि मेरा एक बेटा था, ना मैं इसीलिए रो रही हूं कि उसे फांसी देने वाले, ना मैं इसलिए रो रही हूं कि वो मिलने के लिए मना कर रहा है, ना ही मैं इसीलिए रो रही हूं
कि मेरे बुढ़ापे का सहारा नहीं होगा। कहती है मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि हे विधाता तूने मुझे 10 भगत सिंह और क्यों नहीं दिए, जिन्हें भी मैं इस धरा धाम के लिए शहीद कर अपने आप में धन्य और गौरवान्वित महसूस करती। ऐसी इस भारत माता की बेटियां हैं, बेटे हैं। इस भारत भूमि में आपका हमारा जन्म कितने बड़े सौभाग्य की बात है या नहीं? बोलिए, है या नहीं? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सत्य कहती हूँ, इस बात को कहते हुए ना जाने वो क्षण, वो पल याद आता है। पर हम सौभाग्यशाली हैं कि उस धरा धाम पर आप और हम यहाँ पर अवतार लेकर और आज सत्संग में बैठे हैं। और समय के साथ कुछ बदलाव भी आए हैं महाराज, अन्यथा मत लीजिएगा। पर सत्य है, इस पर भी विचार करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, हम सभी की जिम्मेदारी है। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग देखे गए, पाए गए, कभी वोटों पे मर गए तो कभी नोटों पे मर गए, कभी वोटों पे मर गए तो कभी नोटों पे मर गए, कभी जात पात के नाम पर मर गए और कभी आपस में 2 गज जमीन के लिए मर गए। और आज होते भगत सिंह तो कहते सुखदेव हम भी किन लोगों के लिए मर गए, हम भी किन लोगों के लिए मर गए। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे कथा के बीच में, कभी आज तो नहीं पर करेंगे इस पर भी चर्चा। भूमिका में हम हैं अभी कथा की। तो जैसा कि आज चैत्र नवरात्रि है, प्रथम दिवस है नवरात्रि का और हम हिंदुओं का नववर्ष भी है। तो एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए। कहाँ गए? अमेरिका गए। तो एक संत वहां पर आए और कहने लगे स्वामी जी एक बात कहना चाहते हैं कि चीन को कोई चाची कहने को तैयार नहीं, अमेरिका को कोई मामी कहने को तैयार नहीं, पर आपके भारत देश को हमें भी भारत माता कहना पड़ता है, मदर इंडिया कहना पड़ता है। क्या फर्क है आपके और हमारे देश में? क्या पूछा उन्होंने? क्या फर्क है आपके और हमारे देश में? स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है। कहते हैं हमारे भारत देश में नारियों का बड़ा सम्मान है, हमारे भारत देश में नारियां पूजनीय हैं। और आज इसी बात का सबूत आज हमारा ये त्योहार है, नव कन्याओं को हम पूछते हैं क्योंकि शक्ति के उपासक हैं हम। तो उन्होंने कहा, बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देखिए हमारे देश में नारियों का बड़ा सम्मान है, जिनसे हमारा विवाह होता है वो हमारी धर्मपत्नी होती है। कौन होती है? धर्मपत्नी होती है, अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी यानी आधा अंग होती है, जीवन साथी, जीवन संगिनी होती है। और अमेरिका वाले संत जी से कहा, और आपके यहाँ सुबह शादी हुई, शाम का नहीं पता कि टिकेगी या नहीं, पर हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए 7 जन्म तक, 7 जन्म का ही रिश्ता है ना, हम कितने फेरे लगाते हैं 7। और कहा कि जो हमसे उम्र में बड़ी है उन्हें हम माँ का दर्जा देते हैं। जो नारियां हमसे उम्र में बहुत बड़ी है हम उन्हें माँ का दर्जा देते हैं, जो बराबर की है उन्हें बहन का दर्जा देते हैं, और जो छोटी है उसे हम बेटी का दर्जा देते हैं। और ये हमें सिर्फ हमारा सनातन धर्म सिखाता है, हमारा वैदिक धर्म सिखाता है। इसलिए हमारे भारत देश को हम भारत माता कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत माता। और ये सिर्फ हमारे भारत देश में ही हो सकता है, किसी और देश में नहीं हो सकता। और ऐसा ही विचार हम हमारे भाइयों के लिए भी रखते हैं। और इसीलिए जो हमारा पूरा भारतवर्ष है ना, पूरा भारतवर्ष, ये हमारा क्या है? एक परिवार है, बड़ा सुंदर परिवार है हमारा भारतवर्ष। ध्यान देने योग्य बात है कि पूरा भारतवर्ष हमारा परिवार है। और एक बार और जब अमेरिका के और हमारे भारत के संतों का मिलन हुआ तो उन्होंने अपने आप को स्वयं को महान बताते हुए अपनी बड़ाई शुरू कर दी कि देखिए हमारे यहाँ की जो माताएं बहनें ना बड़ी पढ़ी लिखी हैं, ड्यूटी जाती है, नौकरी करती है, अंग्रेजी बोलती हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं। किन्होंने कहा? अमेरिका के संतों ने कहा। और बोले जब समय आ जाए ना,
जब समय आ जाए तो चंद्रलोक पर भी जाना जानती हैं। कौन जानती है? अमेरिका की माताएं बहनें, अमेरिका की नारियां कहां जाना जानती हैं? चंद्रलोक पर। अब उन्होंने कहा हमारे भारत के संतों से, अच्छा आप बताइए आपके यहाँ ऐसी कोई खासियत है या नहीं है? अगर हो तो हमें बताइए। तो वे कहते हैं, सत्य कहता हूँ, वे संत हमारे भारत के संत कहते हैं कि आपको हमारे भारत देश के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। अगर जानकारी होती तो आप यह बात ना कहते, आपने ये कैसे कह दिया? याद रखना, हमारे यहाँ भारतीय नारियां घर के सारे काम तो जानती ही है, समय आने पर बालक बन के भरण पोषण भी करती है, और समय आने पर तुम कहते हो कि घर का काम, ड्यूटी और अंग्रेजी बोलना जानती है। हमारे भारत की माताएं बहनें तो ये सब करती ही करती है, और तुम्हारे यहाँ की माताएं बहनें तो चंद्रलोक तक जाना जानती है। और हमारे यहाँ की माताओं बहनों की बात आ जाए तो सती सावित्री बनकर अपने पति के प्राणों के लिए यमलोक के घर तक, यमराज के घर तक जाना जानती है, और यमलोक से अपने पति के प्राणों को लेकर वापस आना जानती है। ये हमारे भारत की देवियां हैं, हमारे भारत की बेटियां हैं। और राज्य और शासन की बात करते हो तो झांसी की रानी के बारे में पता कर लेना, उसके बाद हमारे भारत की बेटियों को, माताओं को कुछ कहना। जैसे ही उन संतों ने उन्हें ये जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि सचमुच हमें तो ये जानकारी भी नहीं थी। तो ऐसा होता है कई बार कि हमें जानकारियां नहीं होती। और एक बात और, ऐसी देवियां सिर्फ हमारे भारत भूमि पर ही हो सकती है, भारत देश में ही हो सकती है। चाहे माँ यशोदा हो, माँ कौशल्या हो, जो समय आने पर, बात समय की थी कि वहां चंद्रलोक तक जाना जानती थी, यहाँ यमलोक तक जाना जानती थी, और समय आने पर वही माताएं माँ बनकर उस पूर्ण परमात्मा को गोद में खिलाना जानती है, गोद में खिलाना जानती है। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। माँ यशोदा को आप जानते हो, माँ कौशल्या को आप जानते हो, और सबसे बड़े सौभाग्य की बात कि हम सभी सत्संग में अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपके पुण्य कर्मों का उदय है, बड़े ही पुण्य कर्म है आपके, और एक जन्म के नहीं है महाराज, एक या दो जन्म के, 4 जन्म के नहीं, अनेकों अनेक, हमारे शास्त्र कहते हैं अनेकों अनेक जन्मों के पुण्य कर्म उनका जब उदय हुआ है, तब आप इस कथा में बैठे हैं, ऐसे ही नहीं बैठे हैं। कितने बड़े सौभाग्य की बात है या नहीं है? और आइए, जैसा कि 7 दिवस हम इस कथा को सुनेंगे, भगवान की सत्संग में हम यहाँ पर बैठेंगे, तो भागवत महात्म्य की थोड़ी चर्चा करते हैं कल विस्तार। तो जैसा कि आज आपकी ही तरह नैमिषारण्य में एक ऐसा प्रांगण जहां पर 88,000 ऋषि धरती मैया की गोद में आपकी ही भांति बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, और वहां श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रवाहक है श्री सूत जी महाराज। कौन है? सूत जी महाराज। और 88,000 ऋषि धरती मैया की गोद में बैठे हैं, और महाराज जी के मुखारबिंद से यह कथा सुन रहे हैं। सोचिए वह धरती कैसी होगी। एक विचार करने वाली बात है कि 88,000 ऋषि, आपने कभी 2-4 ऋषियों को देखा है? देखा है? कैसा लगता है जब उन्हें देखते हैं? तो आपने देखा है? उन्हें देखो तो ऐसा लगता है कि देखते ही रहे। और जहां 88,000 ऋषि एक साथ हो, सोचिए कैसी भूमि होगी, कितनी धन्य होगी वो भूमि। और जो कि सभी यज्ञ आदि कार्यों से निवृत्त होकर, मुक्त होकर एक स्थान पर एकत्र होकर सोच रहे हैं कि ये जो अज्ञान है ना, ये अज्ञान एक पहाड़ के समान है। किसके समान है? एक पहाड़ के समान है। और जब इस पहाड़ को तोड़ना होता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? पहाड़ को अगर हमें तोड़ना पड़ जाए तो क्या करते हैं? इधर से कह रहे हैं बम लगा के फोड़ देते हैं। बम से फोड़ते हैं, डायनामाइट लगा करके उस अज्ञान रूपी पहाड़ को तोड़ा जाता है। उसी प्रकार ये अज्ञान जो है ना, अज्ञान रूपी पहाड़ है,
तो वे सोच रहे हैं कि इस अज्ञान रूपी पहाड़ को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, इसका विध्वंस होना चाहिए। जैसे पहाड़ में डायनामाइट लगा के उड़ाया जाता है, अज्ञान भी उतना ही बड़ा पहाड़ है। कौन सा पहाड़? अज्ञान का, अंधकार का पहाड़। इसे तोड़ना अति आवश्यक है। और आइए, इस पहाड़ को तोड़ने के लिए बड़ी अद्भुत बात कही कि ये जो पहाड़ बड़ा अद्भुत है, बड़ा विचित्र है। तो भागवत जी का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ये जो भागवत ग्रंथ है ना, ये मुक्ति का ग्रंथ नहीं है, ये भक्ति का ग्रंथ है। अगर देखा जाए तो हमारी जो आयोजक समिति है, इन्होंने इस हेतु प्रारंभ किया है, संकल्प किया है। क्या किया है? और हम जानते हैं कि आप सभी बड़े प्रतिष्ठित हैं, बड़ा नाम है आपका इस क्षेत्र में। जितने भी हमारे आयोजक है, वैसे तो समस्त ग्रामवासी पांडुना लिखा है, तो आप सभी ही समिति हैं, तो आप सभी बड़े प्रतिष्ठित हैं। सालों साल इस क्षेत्र को आपने कुछ दिया होगा, दिया है और दे रहे हैं। सालों साल कुछ ना कुछ दे रहे हैं, सेवा की है इस क्षेत्र की आपने। पर एक ख्याल, एक भाव चित्त में आया, एक भाव चित्त में जागा कि कुछ और देना है। क्या देना है? सबसे बड़ा दान। उनके चित्त में ख्याल आया कि कुछ और भी देना है, इतनी सेवाएं तो दी है। एक ख्याल आया तो उन्होंने सोचा कि हमें क्या देना है? सबसे बड़ा दान, और वो होता है ज्ञान का दान। कौन सा दान? और ये जो हम सुन रहे हैं, ये क्या है? ये है ज्ञान यज्ञ। तो जितने भी आयोजक हैं, अपने आप के लिए एक बार कर्तव्य ध्वनि से अपना सम्मान कर लें। आप सभी समिति हैं, यहाँ ये नहीं लिखा है कि फलाने जी आयोजक, फलानी जी आयोजक। ये यहाँ पर क्या लिखा है? समस्त ग्रामवासी पांडुना। तो एक एक व्यक्ति जिसने 1 रुपया दिया हो वो भी समिति, जिसने 50 रुपए दिए हो वो भी, और जिसने 1000 रुपए दिए हो तो सभी समिति है। तो ये सोचकर नहीं जाना कि हमने तो चंदा ही नहीं दिया तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप सभी आयोजक हैं। और देखिए, मैंने सुना है, मैंने क्या सुना है? तो मैंने सुना है, थोड़ा सा एक बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताते कथा के बीच में। नहीं तो क्या होता है, ये जो मन है ना, ये जैसे पानी को अगर गिरा दो ना ढाल पे, तो ये फैलाव पर ही ध्यान जाता है कि फैल गया पानी, जाता है या नहीं, समेटने में नहीं जाता। तो वैसे ही उस और चला जाएगा, इसीलिए हम लोग वापस होते हैं कि मैंने सुना है कि सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, कि सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से दिल को हटा कर तो देखो, बड़े ही दयालु है मेरे बांके बिहारी, जरा एक बार बुलंद स्वर में जयकार लगा कर तो देखो, जयकार लगा कर तो देखो। और जो उनकी कृपा को प्राप्त करने आए हैं इस कथा में, जो सचमुच इनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों हाथों पर, दोनों हाथों पर, और आज प्रभु को अपनी हस्त रेखाएं दिखा दीजिए और कहिए कि प्रभु इन लकीरों को बदलने का दम केवल तू ही रखता है, तू ही रखता है। तो आइए बोलिए, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, कृष्ण बलदेव की, सियावर रामचंद्र की, भागवत महापुराण की, उमापति महेश जी की। और प्रेम से कह दीजिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। अच्छा, हम कथा में बैठ गए हैं और कथा में बैठे हैं
और देखिए कई बार हमारे मन में आता है कि कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है। कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि कृष्ण कौन है। वो हाथ उठाइएगा जो नहीं जानते कृष्ण को, और सच बताना जो नहीं जानते हाथ उठा के एक बार बता देना। और जो जानते हैं वो तो अच्छी बात है, जो लोग जानते हैं वो अच्छी बात है कि कृष्ण को जानते हैं। तो कृष्ण कौन है, उनकी पहचान क्या है? कृष्ण कहते किन्हें हैं? वो जिनका जन्म कारागार में हुआ पर जो मुक्ति के दाता हैं वो कृष्ण है। वो जिनका जीवन काल पूरा जीवन आपदाओं से घिरा रहा फिर भी चेहरे पर त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान है, वो कृष्ण है। और कृष्ण कौन है? जिनके पास सुदर्शन जैसा अस्त्र है। कैसा अस्त्र? सुदर्शन जैसा अस्त्र है फिर भी हाथों में बंसी सजी रही, वो कृष्ण है। और जो संपूर्ण धरा के एकाधिपति हैं, संपूर्ण धरा, थोड़ी बहुत नहीं, संपूर्ण धरा के एकाधिपति हैं फिर भी अर्जुन के सारथी बन गए, वो कृष्ण है। और साथ ही जो द्वारिकाधीश है, कौन है? द्वारिकाधीश है फिर भी उनका मित्र कौन है? सुदामा है, वो कृष्ण है। जो एक ही क्षण में पूरे संसार को समाप्त कर सकते थे फिर भी शिशुपाल की 99 गलतियों को जिन्होंने क्षमा कर दिया, वो कृष्ण है। इतने धैर्यवान मेरे प्रभु श्री कृष्ण है। नरों में उत्तम नरोत्तम, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, योगी राज स्वयं मेरे प्रभु श्री कृष्ण है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। शब्द कम पड़ जाएंगे, शब्द कम पड़ जाएंगे। इनकी लीलाओं को, कृष्ण की महिमा को हम शब्दों में नहीं बांध सकते। बांध सकते हैं भला? कभी नहीं बांध सकते, क्योंकि प्रभु की लीला अनंत है, प्रभु की कथा अनंत है, प्रभु की महिमा अनंत है। अगर आप ध्यान से सुने और समझे तो, कृष्ण की लीलाओं को सुने और समझे तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे? कि कृष्ण का जीवन हमारे लिए लाइफ मैनुअल है। लाइफ मैनुअल लगभग सभी पढ़े लिखे श्रोता है। लाइफ मैनुअल जब हम कुछ खरीद के लाते हैं ना, खिलौना या कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, आइटम्स जो हम लेकर के आते हैं, तो उसके साथ में मैनुअल मिलता है, एक बुक आती है, आपने देखा होगा, प्राय आती है। तो जो प्रभु है ना, उनका जीवन हमारे लिए लाइफ मैनुअल है। क्या है? क्योंकि आप उनके जीवन से ये पाएंगे कि जीवन को कैसे जीना है, किस परिस्थिति में क्या करना है। क्योंकि देखिए, एक मोटर को चलाने के लिए 2 यंत्र लगते हैं। कितने यंत्र लगते हैं? इन बच्चों के लिए भी तालियां बजा दीजिए। देश का भविष्य है, सचमुच विषय से थोड़ा सा हटा दिया, पर इनके लिए सचमुच तालियां, क्योंकि ये देश का भविष्य। और हम तो चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े पदों पर आप जाएं कि हमें भी आपसे मिलना पड़े, तो उसके लिए पहले अपॉइंटमेंट के लिए चिट्ठी लिख के देनी पड़े कि सर आपसे मिलना है, मैडम जी आपसे मिलना है। ऐसा समय लेकर आए, खूब पढ़े लिखे, खूब नाम कमाए और हमारे पांडुना का नाम ऊंचा करें, रोशन करें। और बिहारी जी से अर्जी लगा देना कि हमें क्या बनना है बड़े होकर। हमारे ठाकुर जी सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात, हमारे ठाकुर जी सुनते हैं और सबकी सुनते हैं। बड़ी अच्छी बात याद आ गई, पहले वो बता देते फिर कथा में जाएंगे। जब हम कल आए तो छोटे छोटे बाल गोपाल बच्चे हमसे मिलने पहुंच गए, तो हमने कहा हमें बाद में प्रणाम कर लेना, सबसे पहले हमारे गोपाल जी को प्रणाम कर लीजिए। आए ये सभी पूरे बच्चे आए, तो अब उसी समय भोग का समय हो गया था, तो भोग आया, तो हमने कहा ये जो हमारे गोपाल जी हैं इनका नाम है, नाम क्या है बच्चों? गोपाल जी का नाम क्या है? हाँ, इनको नाम पता है। हमारे गोपाल जी का नाम है गोपू, हम उन्हें प्यार से गोपू कहते हैं। तो बच्ची एक छोटी सी आई और उसने बड़ा ही सुंदर भोग लेकर आया, बोले दीदी भोग लगा दीजिए। तो एक दूसरी जो बच्ची थी और बच्चे थे वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, वो दूसरे के हाथ से खाते हैं। क्या कहते हैं? दूसरे के हाथ से नहीं खाते। मैंने कहा नहीं, हमारे जो गोपू है ना वो बहुत अच्छे हैं, वो सबकी सुनते हैं, हर किसी की सुनते हैं। आप प्रेम से बोलोगे ना और आप भी भोग लगाओगे तो वो पा लेंगे।
तो पता है वो बच्चे कितने अलग और बड़े सुंदर ढंग से, बड़े प्यारे ढंग से क्या कहती है, हमने भी कभी इतने प्रेम से नहीं बोला होगा। ऐसे करके हमने कहा चलो प्रणाम कर लो, तो प्रणाम करो। मैंने कहा चलो भोग लगा दो, तो कहती है गोपू महाराज भोग स्वीकार करो। तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बड़े ही अच्छे बच्चे हैं, बड़े दिमागदार बच्चे हैं, प्रेजेंट माइंड है। उन्होंने तुरंत कैच किया कि हमें क्या बोलना है, किस शब्द को कहाँ यूज करना है। तो बड़े अच्छे से गोपू महाराज भोग को स्वीकार करिए, हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं। इतने अच्छे से कहा उसने, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ ये पांडुरंग का भविष्य है, यही पांडुरंग का भविष्य है। इन बच्चों के लिए एक बार और तालियां। क्योंकि देखिए अब कथा में वापस चलते हैं, ये भी जरूरी है बीच बीच में, वरना मन नहीं लगता ना, फैलाव पे ही जाता है। जैसे पानी बगल जाए तो फैलने पर दिमाग जाता है, पर हमें उसे इकट्ठा करके एकत्रित कर चलना है। तो एक मोटर को चलाने के लिए दो यंत्रों की आवश्यकता होती है। पहला गतिवर्धक, कौन सा? गतिवर्धक, और दूसरा दिशा सूचक, जो दिशा भी दे और गति भी प्रदान कर सके। क्योंकि सोचिए सज्जनों, हमें इस यंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देवियों, इस यंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ रही है हमें? थोड़ा अपनी जो पीठ है उसे सीधी करके बैठ जाए सभी। हाँ बहुत अच्छे, कितने समझदार है आप सभी। हाँ ऐसे बैठ जाइए आप भी, बढ़िया। हाँ तो दो यंत्र लगते हैं, दिशा सूचक और एक गतिवर्धक। क्यों लगते हैं? क्योंकि आज हमारी स्थिति कैसी है, आपकी, इनकी, हम सभी की, हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? आज हमारी स्थिति कैसी है? उस बालक चंदू की तरह। कौन से चंदू की तरह? जिसने गीता का पाठ तो सुना है पर उसे जानता नहीं है। वो उस बालक चंदू की तरह हमारी स्थिति हो गई है। हम बचपन से भगवान का नाम सुनते आ रहे हैं। कितने लोग हैं जो ठाकुर जी का नाम जानते हैं, कृष्ण जी का नाम जानते हैं, राम जी का नाम जानते हैं, पर फिर भी हम उन्हें ढंग से जान ही नहीं पाए। कौन कह सकता है कि आप ढंग से जान पाए हैं? जरा हाथ उठा के बताना कि प्रभु को आप ढंग से जान पाए। जय हो सकता है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि ऐसे संत जन बिरले ही पाए जाते हैं जो उनकी लीलाओं को समझ सके। क्योंकि हम भी आज उनकी लीलाओं को समझने में असमर्थ हैं। अनंत नाग जिनके सहस्त्र मुख हैं, वो भी अनंत वर्षों तक उनकी लीलाओं का वर्णन करे तो भी नहीं कर सकता। अनंत वर्षों तक जिसके 1000 मुख है और 1000 मुखों से भी लगातार उनकी लीलाओं का वर्णन करे तो नहीं कर सकता। फिर भी हम कोशिश करते हैं प्रभु की लीलाओं को जानने की। हम बचपन से नाम सुन रहे हैं कि भगवान है, पर हम यहाँ इसीलिए आए हैं, प्रभु हैं हम जानते हैं, पर उनकी लीलाएं कैसी है, वे कैसे हैं, उन्हें जानने के लिए ही हम आए हैं। इसलिए यंत्र लगते हैं, दिशा सूचक और गतिवर्धक। नहीं तो हमारी हालत उस बच्चे चंदू की तरह हो जाएगी जो जिसने गीता का पाठ तो सुना है, हमने भगवान का नाम तो सुना है, पर उन्हें जाना ही नहीं, उन्हें पहचाना ही नहीं, हम उन्हें जानते ही नहीं। अगर वो भगवान आ जाना और कहे कि मैं स्वयं भगवान हूँ, तो पहले तो हम ऐसे ऊपर से नीचे तक देखेंगे, सही में आप भगवान हो, सही में देखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो भाव नहीं है। और हमसे कोई मजाक में भी आकर कह देना तो हम सोचे पड़ जाते हैं, सचमुच क्या मेरे प्रभु आए? क्योंकि वो भाव आने चाहिए। जब वो भाव आ जाए ना तो भगवान भी आसानी से हमारे और आपके बीच आ जाते हैं। पर हमारी स्थिति कैसी है? कैसी हमारी स्थिति? उस बालक चंदू की तरह। कौन चंदू? एक दिन सुबह सुबह गुरुजी क्लास में पहुंचे और कक्षा में पहुंचे, सारे बच्चे बैठे हुए थे। गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा, चंदू जरा मुझे वो गीता का पाठ तो बताना जो मैंने उसे तुम्हें पढ़ाया था, तुम सभी को पढ़ाया था, आज चंदू बताएगा हमें। तो चंदू कहता है, जी गुरुदेव, मुझे तो सारे ही गीता का पाठ याद है। जैसे हम सभी भगवान को तो जानते हैं, पर कितना जानते हैं? ध्यान देने योग्य बातें हैं। हमारी हर बातों में सार छुपा हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो हर बातों में सार छिपा हुआ है और आवश्यकता है उस सार को समझने की।
गुरुजी ने कहा कि अच्छा मुझे वो गीता का पाठ तो बताना जो मैंने तुम्हें सिखाया था। गुरुदेव कहते हैं अच्छा चंदू मुझे बताओ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चंदू ने कपोलों पे उंगली दिखाई और सोचने लगा और क्या कहता है? गुरुजी मुझे पता है, गुरुजी मुझे पता है। बोले क्या? कदाचित जो राधिका जी है ना, वो रास्ते में फलों को बेचने का काम कर रही है गुरुजी। गुरुजी का माथा ठंडा गया, तमतमा गए गुरुजी। अरे मैंने ये पढ़ाया था। अब चंदू को समझ में आई कि गलती हो गई। चंदू कहता है माफ कीजिएगा गुरुजी, एक और प्रश्न पूछिए, एक और प्रश्न पूछिए। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा चंदू बताओ, बहुनी में व्याधितानि जन्मानि तब चार्जुना। गुरुजी कहते हैं कि बहुनी में व्याधितानि जन्मानि तब चार्जुना। चंदू ने सिर खुजलाते हुए, खुजली करते हुए कहा गुरुजी एक सास थी, उनकी एक बहू थी, उनने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया जिनका जन्म 4 जून को हुआ था गुरुजी। गुरुजी तो गुस्से से, क्रोध से आग बबूला हो गए। बड़ा क्रोध आया कि मैंने ये सिखाया था। अब चंदू को समझ में आ गई कि मुझसे तो गलती हो गई। अब कहता क्षमा कीजिए गुरुदेव, एक प्रश्न और, आखिरी प्रश्न और पूछ लीजिए। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, चलो आखिरी बार मौका देते हैं, सत्य बताना और सही बताना। हाँ गुरुजी मुझे सब याद है, आप पूछिए। गुरुजी कहते हैं अच्छा बताओ चंदू, पार्थ त्वे चापी मम चापी, इसका अर्थ बताओ। चंदू सोचने लगा, कहते गुरुजी एक बार और कहिए। गुरुजी कहते हैं पार्थ त्वे चापी मम चापी। अब चंदू कहता है गुरुजी इसका उत्तर तो बड़ा सरल है गुरुजी। तो कहते हाँ सरल है, बताओ। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हाँ बताओ। गुरुजी कहते हैं हाँ बताओ, क्या कहते हैं अर्जुन से? हाँ भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तू भी चाय पी ले, मैं भी चाय पी लेता हूँ, फिर युद्ध करेंगे। तो समझ में आया हो तो तालियां बजा सकते हैं। तो सज्जनों हमारी स्थिति भी उस बच्चे चंदू के जैसी है, जिसने गीता का पाठ तो सुना है, पढ़ा है, पर उसके सार को नहीं जानता, उसके मतलब को नहीं जानता। तो हमारी स्थिति भी उस बालक चंदू की तरह ना हो जाए, इस हेतु ही हमारे आयोजकों ने ये सुंदर प्रांगण सजाया है, आप सभी को यहाँ पर एकत्र किया है, इस सुंदर आयोजन को आयोजित किया है कि हमारी स्थिति उस बच्चे चंदू की तरह ना हो जाए। तो कथा में सार को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम उस बालक की तरह हैं जो चीजों को सुनते तो हैं पर उसके अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाते, उसे कभी समझ नहीं पाते। अगर समझ गए होते तो शायद यहाँ ना पाए जाते। तो आप और हम 7 दिवस इस दिव्य ग्रंथ के सार को समझें, इसलिए दिव्य प्रांगण सजाया गया है। आप सभी यहाँ पर प्रतिदिन आए, छोटे बच्चों को अवश्य लेकर आए, और साथ ही में अगर आपको हमारी कथा कुछ समझ में आती है तो किसी अन्य साथी को भी अवश्य बताएं और उन्हें कहें कि चलना है कथा में। कथा सुनने का फल जितना नहीं मिलता उतना किसी को लेकर आने का मिलता है। तो क्योंकि ये शास्त्र ग्रंथ है, और जितने भी शास्त्र ग्रंथ है ना, जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं, उन्हें आप गुरु की महती कृपा के बिना नहीं समझ सकते। बिना गुरु के आप इन ग्रंथों को नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर आप ग्रंथों को लेकर पढ़ने बैठ जाएं तो कितने पन्ने पलटेंगे आप? कुछ पल्ले पड़ेगा? आप किसी ग्रंथ को लेकर बैठ जाए पढ़ने के लिए तो आपको समझ में आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ये शास्त्र ग्रंथ है और इन्हें बिना गुरु की महिमा के, उनकी कृपा के हम नहीं समझ सकते। इसीलिए तो तुलसीदास जी को भी लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा? कि गुरु ने बारंबार कृपा करी, संतों का, पुरुषों का, महात्माओं का सत्संग मिला, तब जाकर मैं राम की महिमा को जान पाया। ऐसे ही नहीं, संतों के बीच बैठकर। तो इसीलिए ये प्रांगण सजाया गया है कि हर एक जिज्ञासु जो भगवान को पाना चाहता है, जो प्रभु को जानना चाहता है,
कृष्ण से मिल पाए, इसलिए कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। और अच्छा, कितने लोग जानते हैं? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या राम और कृष्ण जी एक है या अलग अलग है? अलग वाले हाथ उठाइए। एक है वाले हाथ उठाइए। तो बड़ी अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। राम कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। एक चपल नयन वाले हैं और एक गंभीर नेत्र वाले। सिर्फ आंखों से पहचान हो सकती है महाराज, ऐसे देख ले तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये राम जी है कि कृष्ण जी है। सचमुच नहीं पहचान सकते, क्योंकि यही पूर्ण परमात्मा हुए हैं जिन्होंने भारत भूमि में अवतार दिया है पूर्ण रूप से। और इसलिए ना इनके भक्तों के मीठे मीठे झगड़े भी होते हैं, कई बार होते हैं, एक दो बार नहीं कई बार होते हैं। एक बार तो एक कृष्ण जी वाले आगे हुए कहते कि हमारे कृष्ण जी बड़े हैं, राम जी वाले आगे हुए कहते कि हमारे राम जी बड़े हैं। दोनों में मीठा मीठा सा झगड़ा, सचमुच का झगड़ा नहीं। कैसे झगड़ा? मीठा मीठा सा झगड़ा। तो कहते आपको लगता है कि आपके राम जी बड़े हैं, और राम जी वाले कहते अच्छा आपको लगता है आपके कृष्ण जी बड़े हैं, चलो एक काम करते हैं, तुलना की जाए। क्या किया जाए? तुलना की जाए। और तुलना कैसे होती है? तौला जाता है ना, तौलते हैं ना तराजू से, बाट रख के कि कितना किनका वजन है, वेट किनका कितना है। तो जो राम जी वाले थे उन्होंने बोला बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, और धड़ाम से तराजू पर बैठ गए। और कृष्ण वाले ने कहा बोले लड्डू गोपाल की, और धम्म से तराजू पे बैठ गए और कृष्ण वाले ऊपर लटक गए। हाँ महाराज, कृष्ण जी वाले ऊपर लटक गए। अब वो नाराज हो गए कृष्ण जी से, बोले हम बात ही नहीं करेंगे आपसे। बोले ऐसा क्यों, क्यों बात नहीं करोगे? तो कहते हैं कि आपने ना हमें हरवा दिया। कृष्ण जी वाले कहते हैं आपने हरवा दिया, हम तो ऊपर टंग गए। तो बोले हमारे कान्हा जी, हमारे कृष्ण जी कहते हैं उन्होंने क्या बोला था? बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, और आपने क्या बोला? बोले नंदू गोपाल की। आप भी ले लेते ना मेरी राधा रानी का नाम, हम भी हो जाते भाई। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। वो तुरंत वापस से राम जी वाले के पास पहुंचे और कहते सुनो, तौल फिर से होगा। क्या कहते हैं? नाप फिर से होगा, तौल फिर से होगा। तो वे कहते हैं जो राम जी वाले थे ना, कृष्ण जी वाले का उन्होंने हाथ पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? हाथ पकड़ लिया और कहने लगे सुनो, जिन्होंने तुम्हें ये हिसाब किताब समझा के भिजाया है ना यहाँ पर, उससे कहना, उससे क्या कहना कि तुलना एक बार होती है, नाप एक बार होता है, दोबारा नहीं होता, दोबारा नहीं होता। और दोनों प्रेम से गले मिल गए। बोलिए राधे राधे। तो ऐसे से मीठे मीठे झगड़े भी होते हैं। अच्छा, इनको प्रभु की लौ कैसे लगी कि ये प्रभु के नाम पर आज मीठा मीठा झगड़ा कर रहे हैं? कैसे लगी ये लौ? श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत है जो हम कथा सुन रहे हैं। और केवल प्रभु की लीलाओं से नहीं, इसमें तो भक्तों की गाथाएं भी वर्णित हैं। भक्तों की गाथाएं हैं, जीवन परिचय है। और इस ग्रंथ के रचयिता जानते हैं कौन है? श्रीमद् भागवत जी के रचयिता कौन है आप जानते हैं? वेद व्यास जी महाराज हैं। और इनके जो श्रोता है वो कौन है? राजा परीक्षित जी हैं। और इस कथा के जो वक्ता हैं वो श्री सुखदेव जी महाराज हैं। आप सब जानते हैं कि परीक्षित को श्राप मिला, 7 दिनों के पश्चात प्राणांत हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कि 7 दिन के पश्चात प्राणांत हो जाएगा। पहुंच गया अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, मुक्ति के उपाय को ढूंढने के लिए पहुंचा है। और सुखदेव जी महाराज के चरणों में सुखदेव जी से प्रार्थना करता है और कहता है कि मेरे जीवन को सार्थक बना दीजिए, 7 दिवस के इस जीवन को। तब सुखदेव जी ने उन्हें
ये महापुराण कह सुनाया है। और परीक्षित जी भी पूरी एकाग्रता और पूरी तन्मयता के साथ एक एक शब्द को सुन रहे हैं और हृदयस्थ कर रहे हैं, हृदय में उतार रहे हैं, मनन व चिंतन कर रहे हैं। इस ग्रंथ के रचयिता वेदव्यास जी हैं, जिनके जीवन में ये कथा कैसे आई, ये भी सोचने का विषय है कि उनके जीवन में कैसे ये कथा आई। तो ये घटना श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में वर्णित है। अगर आपके पास पुराण हो तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं कि यह घटना श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में वर्णित है। एक दिन भोर में सरस्वती नदी के तीरे, ध्यान से सुनिएगा, सब अपनी पीठ सीधी कर लें, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं कि एक दिन भोर में सरस्वती नदी के तीरे व्यास जी बैठे हैं, वेद व्यास जी, लेकिन शोकाकुल हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, सोच में डूबे हैं कि मैंने यज्ञों का विस्तार किया, मैंने वेदों का पृथक्करण किया, जनमानस शिक्षा ग्रहण कर पाए, इसलिए महाभारत इतिहास की रचना कर डाली। अपने प्रत्येक श्वास, हर एक श्वास में मैंने केवल परमार्थ के लिए ही कार्य किया है, अपने लिए कार्य नहीं किया। फिर भी मेरा मन अशांत क्यों है, शोकाकुल क्यों है? ऐसा क्या कार्य शेष रह गया जो बाकी है? तो कुछ स्थानों में वर्णन मिलता है, व्यास जी अर्धरात्रि में जागे हुए हैं, कुटिया में दीपक जगमगा रहा है। व्यास जी की कुटिया में रात के समय, आप सोचिए, कोई ज्ञानी पुरुष, महात्मा, संत, और वो तो स्वयं वेद व्यास जी रात को कुटिया में दीपक जगमगा रहा है और यही सोच रहे हैं कि क्या कमी रह गई है इस जीवन में, मेरा मन क्यों अशांत है। तब नारद जी वहां आते हैं, प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हैं और प्रेरणा देते हैं कि आप मेरे पूर्व जन्म की कथा उन्हें सुना, अपने पूर्व जन्म की कथा उन्होंने वेद व्यास जी को सुनाई है और कहा कि आप प्रभु की लीलाओं का वर्णन कीजिए। तब जो 17 पुराण हैं, उन्होंने देव रूप धारण कर इस पुराण को सुना है, इसलिए वे पुराण है और श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि सभी पुराण हैं, पर श्रीमद् भागवत महापुराण है। और वही हम सुनते हैं, जब वेद व्यास जी सोच ही रहे थे कि आगमन होता है नारद जी का, और आप तो जानते हैं कि जब नारद जी का आगमन होता है तो हमारे नारद जी के मुख पर सदैव एक नाम होता है। कौन सा नाम? प्रभु का नाम सजा रहता है, नारायण 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 नारायण। कौन सा नाम? जोर से बोलिए, आप भी बोलिए, सभी मिलके बोलिए। आज जैसे ही सुना है नारायण नारायण, वैसे ही वेद व्यास जी ने नारद जी को देखा है। पर आज वे तो आए थे इस हेतु कि वेद व्यास जी ने इतनी सारी रचनाएं कर डाली हैं, तो वे आकर इन्हें बधाइयां देंगे, शुभकामनाएं देंगे। पर यहाँ पर उन्होंने वेद व्यास जी को देखा तो कहते हैं कि वेद व्यास जी ये क्या हुआ है? आपको देखकर ऐसा लगता है वेद व्यास जी जैसे मानो आपका सब कुछ लुटपुट गया हो, कुछ बचा ही ना हो। नारद जी क्या कहते हैं वेद व्यास जी से कि आपको देखकर लगता है कि मानो आपका सब कुछ लुटपुट गया हो। क्या बात है? व्यास जी ने जैसे ही ऋषिवर नारद जी को देखा है तो कहा है, देवर्षि प्रणाम, और कहते हैं आप यहाँ आए हैं तो अवश्य आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। अब वेद व्यास जी ने सारी बात बताई है और कहते हैं कि नारद जी आप ही मेरी समस्या का हल निकालिए, कोई निराकरण निकालिए, मेरा मन क्यों अशांत है। नारद जी ने अपनी आंखें मूंदी, आंख बंद किए और जब नेत्र उद्घाटित किए हैं तो वे कहते हैं कि वेद व्यास जी आपका मन अशांत इसलिए है क्योंकि आपने कृष्ण जी की लीलाओं को नहीं कहा, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। आपने जिस तरह से अर्थ, धर्म और मोक्ष का ज्ञान सभी को दिया है, उसी प्रकार आप प्रभु की लीलाओं का वर्णन कीजिए। और व्यास जी तैयार हो गए, व्यास जी बिल्कुल तत्पर हैं। और अब नारद जी जाने लगे और जाते हुए क्या कहने लगे?
नारायण नारायण। क्या कह रहे हैं? कहिए ना, कितना सुंदर नाम है, कितना प्यारा नाम है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण प्रभु जाने लगे, देवर्षि नारद जाने लगे, तो व्यास जी ने कहा नारद जी ठहरिए, तो 2 मिनट रुकिए। तो नारद जी कहते हैं जी वेद व्यास जी, वे कहते हैं कि मेरे मन में जो प्रश्न उठा है और आपके मुख पर ये जो नाम सजा है नारायण नारायण, इस नाम की लौ आपको कैसी लगी? कैसे आप नारायण जी के इतने पक्के और सच्चे वाले भक्त बन गए? कृपया कर मुझे बताते जाइए। मेरे अंदर ये प्रश्न उठा है कि आपको नारायण नाम से परिचय कब और कैसे हुआ? आप नारायण नाम को कैसे जानते हैं? मुझे वो गाथा सुननी है, मुझे वो घटना सुननी है। कौन कहते हैं? वेद व्यास जी कहते हैं। किनसे कहते हैं? नारद जी से। अब तो नारद जी ठहर गए और पास ही में, ध्यान देना, पास ही में सरस्वती नदी बह रही है। उसने भी अपने बहाव को मध्यम कर लिया, अपनी लहरों को मध्यम कर लिया, शांत को भी, अपने शोर को भी मध्यम कर लिया। वे समझ चुके हैं कि यहाँ 2 महापुरुष बैठे हैं और यहाँ कथा रूपी गंगा बहने वाली है, तो क्यों ना मैं भी गंगा में डुबकी लगा ही लूं। और नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा, पूर्व जन्म की कहानी वेद व्यास जी को सुनाई है। और क्या कहते हैं कि वेद व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। नारद जी कहते हैं कि मैं एक गांव में रहता था। मेरी माँ और गांव के बहुत सारे लोग संतों की सेवा के लिए जाया करते थे। एक दिन तो नारायण नारायण मेरी माँ के पीछे चला गया। मैंने माँ को घर में ढूंढा, चिल्लाया, माँ माँ आप कहाँ हैं? माँ आप कहाँ हैं? माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो मैं भी गांव वालों और माँ के पीछे उन संतों के पास चला गया। और जैसे ही मैंने वहां पर देखा है भगवे वस्त्र को धारण किए हुए, उनकी दिव्यता को, उनके नूर को देखकर मैं उन्हें देखता ही रह गया। और नारायण नारायण मैं तो उनके पास जाकर बैठ गया और अपलक दृष्टि से एकटक उन्हें निहारने लगा। और जब मैया ने मुझे ऐसे देखते देखा तो उन्होंने मुझे संतों के चरणों में ही लगा दिया। और अब तो मुझे उनके द्वारा महाप्रसाद प्राप्त होता और उस महाप्रसाद को ग्रहण करते 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 मेरे तमो रजो सब दूर होते चले गए और भक्ति का प्राकट्य हो गया। और एक दिन गांववासी सभी आकर संत के पास आग्रह करने लगे। सारे गांववासी इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि हमें भगवान का नाम सुनना है, भगवान की महिमा सुननी है। हे संत जन, हमारे जीवन को कृतार्थ कीजिए। तब उन संतों ने राम जी का, कृष्ण जी का ध्यान किया है और इतना सुंदर उन्होंने नाम गाया है कि सबके मन में और सबके साथ उस बालक, जो कि छोटा सा बालक है नारद जी, उनके मन में भी हरि नाम की भक्ति जागृत हो गई, कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हो गई। और अब तो वे भी हर पल, हर घड़ी, हर क्षण प्रभु का नाम गाने लगे। और समय के साथ एक दिन सर्पदंश से उनकी माता की मृत्यु हो गई। अब नारद जी कहते हैं कि अब माता भी नहीं रही,
नारायण नारायण, अब तो मैंने सोच लिया और घर का त्याग कर दिया और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। और जैसे ही सामने एक नदी देखी तो नारायण नारायण, मैं तो सबसे पहले उस नदी के पास गया, अपने आप को तृप्त किया, स्नान किया और उसके पास एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गया। और कुछ समय बाद ही एक बड़ी सुंदर छवि मेरे अंदर प्रकट हो गई, पर अगले ही पल वो अंतर ध्यान में हो गई। वो जो छवि मेरे हृदय में आई थी, कुछ ही समय बाद वो छवि अंतर ध्यान हो गई। घबराकर मैंने जैसे ही नेत्र उद्घाटित किए, आंखें खोली है, वहां कोई नहीं। एक आकाशवाणी हुई कि हे निष्पाप बालक, तेरे भीतर जो मेरी छवि थी, जिसके दर्शन तुमने प्राप्त किए, ये तुम्हारी प्यास को बढ़ाने के लिए है। इस जन्म में तुम मेरी प्राप्ति नहीं कर पाओगे, पर अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद होगे और सदा सदा के लिए मेरे भक्त हो जाओगे। इतना कहकर वो दिव्य आकाशवाणी शांत हो गई, एकदम शांत हो गई। समय आगे बीता। प्रलय काल में जब हमारे नारायण विश्राम करने लगे तो ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को समेट लिया अपनी श्वास के माध्यम से। हमारे देवर्षि नारद हैं, उनके भीतर वे प्रविष्ट हो गए। कुछ समय पश्चात जब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि आरंभ करी, नारद वापस आए। पर कैसे आए? नारद जी के हाथों में वीणा है। संतों ने जब उस पिछले जन्म के बालक को देखा था, संतों के प्रति इतना लगाव देखा था, तो उस बालक का नाम रख दिया था हरिदास। नारद जी का क्या नाम रखा था संतों ने? हरिदास रखा था। और आज नारद जी के हाथों में वीणा है, मुख पर एक नाम सजा है। उसी दिन से वे भगवान के भक्त बनकर और भक्ति कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने वेद व्यास जी को बताया और कहा कि हे वेद व्यास जी, मेरे नारायण शब्द से मेरा परिचय इस प्रकार हुआ है और इसी तरह मैं प्रभु का भक्त बन गया और 2400 घंटे मैं इस नाम को गाने लगा। किस नाम को गाने लगा? किस नाम को गाने लगा? नारायण नारायण, इस नाम को गाने लगा। और देखिए, हम और आप 2 घड़ी को 4 घड़ी को कुछ समय को नारायण नारायण गा सकते हैं, पर नारद जी तो हमेशा हर पल हर घड़ी 2400 घंटे दिन रात हमेशा एक ही नाम गाते हैं। कौन सा नाम? जोर से गाइए। तो हे वेद व्यास जी, आप प्रभु की लीलाओं द्वारा जनमानस का मार्गदर्शन कीजिए। इसी कार्य से आपको शांति मिलेगी, आपका मन शांत होगा। और ऐसा कह वे प्रस्थान कर गए। अब बड़ी अच्छी बातें देखिए, ये जो प्रभाव है ये वायुमंडल का प्रभाव है। और बड़ी अच्छी बातें हम और भी कह रहे हैं, जिन्हें अभी जैसे समय हो रहा है तो जिन्हें घर जाना है तो वे जा सकते हैं, पर शांति से। और जो घर जा रहे हैं तो वे YouTube के माध्यम से भी इस कथा को बाद में भी सुन सकते हैं। इसलिए आप परेशान मत होइएगा कि हम घर जा रहे हैं तो आगे की कथा सुनने को नहीं मिलेगा। तो आप अगर घर भी जा रहे हैं तो YouTube का आपको चैनल का नाम बता दिया जाएगा। धन्यवाद। इस हेतु कि यहाँ पर हमारे कैमरामैन बैठे हुए हैं आप सभी तक इस कथा को पहुंचाने के लिए, कि अगर आप किसी कारण से चूक जाएं तो भी आप प्रति दिवस की कथा को यहाँ से सुन पाएंगे। इसलिए हम कथा पूरी कह रहे हैं, आप यहाँ हो अन्यथा ना हो तो भी हम कथा पूरी ही बताएंगे। तो एक साधारण बालक था हरिदास, जो संतों के शरण में आकर सुंदर वायुमंडल में आकर और नारद देवर्षि नारद बन गए। तो ये प्रभाव है वायुमंडल का। अपनी ही सोसाइटी के कुछ एग्जाम्पल्स रखना चाहूंगी। उकसाना, एक छोटी सी बच्ची 2-3 वर्ष की, जिसके माता पिता ने मानो उसका त्याग कर दिया हो। जब माता पिता ने त्याग किया तो उसे कुत्तों ने पाला। किसने पाला? कुत्तों ने। कुत्तों के साथ रहने लगी। कुत्तों ने उसे स्नेह दिया।
दिया, प्रेम दिया, उसे पाल रहे हैं, उससे कहा भरण पोषण कर रहे हैं। पर जब उसे कई साल बीत गए, बाहर लाया गया तो केवल देह मात्र से मानव थी, मात्र देह से मानव थी। वे लोगों पर भोंकती थी, वे चलने में कुत्तों जैसी थी, दौड़ने में कुत्तों जैसी थी, क्योंकि उसे मानवीय भाषा नहीं आती थी, उसे मनुष्य की भाषा नहीं आती थी, क्योंकि उसे कुत्तों के साथ रहने का वातावरण मिला। आप सभी ने क्या कभी द जंगल बुक ऑफ का नाम सुना है? जंगल बुक करके है, द जंगल बुक, किसी ने नाम सुना है? ये मोगली के कैरेक्टर को तो आप सभी जानते हैं, इसके मोगली का नाम सुना है? ये उन्हीं की कहानी है, आप सभी जानते हैं। और भारत के दीना सनीचर भी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं। भारत के दीना सनीचर भी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जो भेड़ियों के साथ पले बड़े हैं। लेकिन हमारे जब उत्तर प्रदेश के सैनिक उन्हें पकड़ कर लाए तो उन्हें अनाथालय में रखा गया। कहाँ रखा गया? अनाथालय में। लेकिन उनका व्यवहार भेड़ियों जैसा था, उन्हें कच्चा मांस खाना पसंद था, वो पूरा भेड़िया जैसा था। लेकिन अगर आप अपने धर्म शास्त्रों को उठाकर देखेंगे ना, तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे, इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि कैसे माता पिता ने अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दिए, एक अच्छा वायुमंडल तैयार किया। प्रहलाद का जन्म नारद जी के गुरुकुल में हुआ था, वो तो दैत्य पुत्र था, पर उनके अंदर हरि भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि उनका जन्म नारद जी के गुरुकुल में हुआ, उन्हें ये वातावरण मिला। नारद जी को भी आप जानते हैं कि उन्हें संतों का संग मिला, और इसलिए वे हरि के भक्त ऑटोमेटिकली बन गए, क्योंकि उन्हें वह सुंदर वातावरण मिला, वह वायुमंडल मिला। सोचिए, अच्छा बालक नचिकेता को जानते हैं आप? नहीं जानते तो YouTube पर भी सर्च करिएगा। समय की अधिकता को देखते हुए इस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे। बालक नचिकेता के बारे में भी सर्च करिएगा, धर्म ग्रंथों में इनका वर्णन आता है। सोचिए सती मदालसा के बारे में। सती मदालसा अपनी संतानें कैसे बनेगी इसका निर्णय वे स्वयं करती थी। माताएं बहनें ध्यान दीजिएगा कि उनकी संतानें कैसा बनेंगी उसका निर्णय वे स्वयं करती थी। अपनी संतान को वैराग्य के पथ पर चलाना हो तो वैराग्यपूर्ण बातें किया करती थी, और राज्य के लिए अगर राजा चुनना हो तो राजा के शासन के लिए जो आवश्यक चीजें थी वो उसे बताया करती थी। एक शासक को तैयार किया, उस राजा को वीरता और साहस की परिपूर्ण शब्द सुनाया करती थी, बातें सुनाया करती थी। बड़ा ही सुंदर वायुमंडल तैयार किया है सती मदालसा ने, क्योंकि समय बीता, इंसान बदल गया, विचार बदल गया, संस्कार बदल गया, और बचपन भी क्या हुआ? बदल गया महाराज। क्योंकि देखिए, कहां सती मदालसा अपने बच्चों को वेदों की ऋचाएं लोरियों में गाकर सुनाती थी, और आज की माताओं के पास समय है पर कम है। मोबाइल पकड़ा देती है बच्चों को और कहती है सो जा बेटा, अपने आप सो जा। क्या कहती है? पर वो समय गया, वो समय चला गया जब बच्चों के अंदर वो सरलता थी, सहजता थी, वो मासूमियत थी। आपने वो एक गेम खेली है कभी? एक खेल है, खेली कभी? चिड़िया उड़, तोता उड़, खेली है किसी ने? चलिए, जिसने खेली जरा एक उंगली बाहर निकाल दो। आप भी निकाल दीजिए, पंडित जी आप भी निकाल दीजिए, एक उंगली ऐसे बाहर निकाल दीजिए और बोलिए चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, गैया उड़। नहीं उड़ी? और चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, और इसी के साथ बचपन भी उड़ गया। आजकल बच्चों को ऐसे गेम्स खेलते देखिए आपने? नहीं।
पहले 2 उंगलियां जोड़कर दोस्ती हो जाया करती थी, क्या आज दोस्ती इतनी सहज इतनी सरल है? नहीं है, क्योंकि आजकल हम बच्चों को रामलीला नहीं दिखाते। आज बच्चों को हम कथाएं नहीं सुनाते। बच्चे नहीं जानते कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, शिव जी को नहीं पहचानते बच्चे। अरे एक बच्चा अपने घर के बने मंदिर में गया और भोले बाबा के पास, शिव जी के पास पहुंचा और जाकर बोलता है, आप ध्यान से सुन लीजिए, मेरे सभी दोस्तों के पास साइकिल है, मेरे पास नहीं है और मुझे वो चाहिए। अब वो स्कूल गया, स्कूल से वापस आया और आकर और तभी पैर घर के मंदिर में चला जा रहा है। माँ कहती क्या हुआ? कहता कुछ नहीं, और जाकर यहाँ वहां देखने लगा। माँ ने पूछा क्या बात है? कहता है कुछ नहीं। और भगवान के पास गया और गणेश जी की छोटी मूर्ति उठा ली और वहां पर एक चिट्ठी छोड़ा, एक पर्ची। पता है पर्ची में क्या लिखा था? भगवान जी चिंता मत करना, आपका बच्चा मेरे पास सुरक्षित है, साइकिल लेकर मंदिर के पीछे आ जाना और अपने बच्चे को ले जाना। गणेश जी की मूर्ति उठाकर ले गया और कहता है कि भगवान जी आप चिंता मत करिएगा, आपका बच्चा मेरे पास है और आप साइकिल लेकर के आ जाइए मंदिर के पीछे और अपने बच्चे को ले जाइए। तो बच्चे क्या सीख रहे हैं टीवी के माध्यम से? सोचिए ना, विचार करिए ना। सोचने योग्य बातें, विचार करने योग्य बातें हैं कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। एक मुसाफिर, बड़े ध्यान देने योग्य बात, ध्यान दीजिएगा। एक मुसाफिर एक बगिया के पास से निकला, उसमें बड़े सुंदर सुंदर किस्म किस्म के फूल, बड़े सुंदर अलग अलग वैरायटी के फूल लगे हुए थे। वो मुसाफिर से रहा नहीं गया, राहगीर से। वो उस बगिया में पहुंचा, उसने एक सुंदर सा फूल तोड़ा और उसे सूंघने लगा और माली से पूछने लगा, इसमें खुशबू नहीं है, ये कैसे फूल है? माली कहता है ये नई तकनीक से उपजाए गए फूल हैं, ये सुंदर तो है, बहुत सुंदर है, बड़े खूबसूरत है, पर इसमें सुगंध नहीं है। तो हमारे आज की समाज की स्थिति भी यही है। हमारे आज के नन्हे नन्हे बालक बालिकाएं, बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आज हम बड़े बड़ों को भी चुप करा देंगे, पर गंधहीन है, इनमें गंध नहीं है, इनमें खुशबू नहीं है, गंधहीन है। इनकी मासूमियत, इनका भोलापन कहीं खो गया है, उसे हमें वापस लाना होगा। ये कैसे होगा? ये आपको करना पड़ेगा, आप माता पिता को करना पड़ेगा। आप माता पिता हैं, समाज की वो इकाई है जो अपने बल से एक और इकाई का निर्माण कर सकते हैं, अपने पुरुषार्थ से एक और इकाई का निर्माण कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा द स्टैच्यू ऑफ द सन, ये इंस्टा पे पोस्ट है। जेट नाइट करके कलाकार है, जो 3D आर्टिस्ट हैं, जो समय समय पर पोस्ट करते रहते हैं। इनके बेटे का 18वां जन्मदिन आया, इन्होंने इंस्टा पे एक पोस्ट डाली, उसमें बेटे के लिए पोस्ट थी और बेटे ने पिता के हाथ को थामा हुआ है। और अचरज की बात यह है कि बेटे का निर्माण हुआ है पिता के अंदर से निकले हुए टुकड़ों से। बेटे का निर्माण किससे हुआ है? पिता के अंदर के टुकड़ों से। ये सिंबॉलिक है, ये प्रतीकात्मक है कि माता पिता साधारण नहीं होते, माता पिता साधारण नहीं होते, माता पिता संतान के सृजेता होते हैं, माता पिता बच्चों के निर्माता होते हैं, सृजेता होते हैं, माता पिता साधारण नहीं होते। बोलिए अपने माता पिता की, गुरुदेव की। इसलिए कहते हैं कि बेटे को कार ना दो कोई बात नहीं, पर संस्कार अवश्य देना, क्योंकि ये आवश्यक है आज के समय के हिसाब से। और जिस कथा को हम सुन रहे हैं 7 दिवस, इस कथा को परीक्षित ने सुना है सुखदेव जी के माध्यम से, और कथा आप जानते हैं, इसी कथा को आप और हम भी सुनेंगे। तो जिस प्रकार सुखदेव जी परीक्षित को पाकर आनंदित हैं, हम भी आप सभी को पाकर बड़े आनंदित हैं। इस आनंद के लिए एक बार अपने लिए करतल ध्वनि से
तो आइए थोड़ी सी और कथाएं महाभारत की, क्योंकि कल से इन्हें भी जल्दी है, इन्हें भी जाना है। और कल से हम महात्मा की और भी जो कथाएं हैं और साथ में और बड़ी सुंदर सुंदर महात्मा की कथाएं आती हैं, आप सभी जानते हैं। गौ कर्ण धुंधकारी, ये सभी सुनेंगे, तुलना भी करेंगे। तो अब सुखदेव जी घटना सुनाते हैं उस समय की जब महाभारत का युद्ध हुआ है। थोड़ी देर और आप लोग अच्छे से बैठे, जरा अपनी पीठ सीधी कर लीजिए, एक बार अपने लिए तालियां हो जाए। जब महाभारत का युद्ध विराम हो गया, समस्त कौरव विनाश को प्राप्त हुए और गांधारी रुदन करती हुई कृष्ण को श्राप दे दिया है। और इस प्रकार अश्वत्थामा जो अपने मित्र दुर्योधन का प्रतिशोध लेना चाहता है, उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया है। 5 पुत्रों की निर्ममता से हत्या कर दी है। इससे भी उसकी क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई, तो उसने उत्तरा के गर्भ में, जो उत्तरा जिनके गर्भ में पांडवों का एकमात्र कुलदीपक है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। और प्रभु ने उसकी रक्षा की है, उत्तरा और उनके गर्भ की। और जब इन सभी दुखों से पांडव बाहर निकले हैं, इन सभी दुखों को मेरे भगवान श्री हरि ने हर लिया है। और अब समय वो आया है जब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर सौंप दिया गया है। तब हमारे भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि बहुत समय हो गया, द्वारिकावासी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमें द्वारिका चलना चाहिए। अपने साथी दारुक से कहते हैं, दारुक रथ को सज कर लो, हम आज ही द्वारिका जाएंगे। और यहाँ बुआ कुंती जो हस्तिनापुर के राजभवन में भ्रमण कर रही है, हर एक कोने कोने में जाकर देख रही है, उस जगह को ढूंढती घूमती उन्हें स्मरण हो आ रहा है। क्या स्मरण हो आ रहा है कि इस हस्तिनापुर में मैं रही, कितना अत्याचार हुआ है मेरे साथ और मेरे पुत्रों के साथ। मेरे पुत्र को विष खिला दिया गया और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं अपनों के बीच रहती हूँ या परायों के बीच रहती हूँ। मेरे पुत्र को जहर खिला दिया गया, लाक्षागृह में हमें जला दिया गया। ना जाने कितनी घटनाएं हमारे साथ घटी, पर एक जगह पर जाकर देवी कुंती रुक गई है। वो जगह कौन सी थी? उस जगह को देखकर मानो उनकी आंखें नम हो गई हैं। ये वही स्थान है जहां वह बैठी थी, रुदन कर रही थी, क्रंदन कर रही थी, रो रही थी, सिसक कर रो रही है कुंती। उस समय अक्रूर जी आए थे, उनसे मिलने, और उन्हें भेजा था भगवान श्री कृष्ण ने। कहा था कि जाओ मेरी बुआ का समाचार लेकर आओ, वे कैसी हैं, उनके पुत्र कैसे हैं। और वे कहती हैं, उन्हें जैसे ही स्मरण हो आया है, उनके नेत्र सजल हो उठे हैं और अंतर हृदय से प्रभु को बारंबार धन्यवाद कह रही हैं। भगवान के चरणों में नमन करती कहती हैं, इस भवन में रहते हुए मेरे अपने ना हो पाए, पर आप तो मेरे पास नहीं थे प्रभु। फिर भी आपको कितनी चिंता थी अपनी बुआ की, कितनी परवाह थी अपनी बुआ की, कि आपने मेरा कुशल समाचार जानने हेतु अक्रूर जी को भेजा है। और आपने तो अक्रूर जी को भेजा ही नहीं, सदैव हमारी रक्षा करी है, मेरी और मेरे पुत्रों की। मैं जानती हूँ, मैं देख पाई हूँ या ना देख पाई हूँ, पर सदैव आपने ही हमारी रक्षा करी है प्रभु, आपने ही हमारी रक्षा करी है। और प्रभु को धन्यवाद कह रही है। तभी एक दासी आकर कहती है कि प्रभु द्वारिका जा रहे हैं, रथ सज हो चुका है। बुआ कुंती ने जैसे ही सुना है, दौड़ती भागती हुई भगवान के पास पहुंचती है। जैसे ही भगवान ने देखा है, दारुक से कहा, रथ रोको, मेरी बुआ से मैं मिलना चाहता हूँ। और जैसे ही उतर कर गए हैं, आज बुआ चरणों में गिर पड़ी है। कहती है, हे प्रभु, अगर आज आप मुझे छोड़कर चले गए ना, तो शायद मेरे जीवन का प्राणांत हो जाएगा। हे प्रभु,
आपने अगर मुझे छोड़कर और मेरे पुत्रों को छोड़कर चले गए तो जैसे नदी बिन जल के अस्तित्वहीन हो जाती है, बिना जल के नदी का कोई अस्तित्व नहीं है, उस प्रकार मेरा ये जीवन हो जाएगा। प्रभु आप हमें छोड़कर मत जाइए, आप हमें छोड़कर मत जाइए। और प्रभु के चरणों में रोती हुई आज उन्होंने अपने दामन को पसारा है, अपनी झोली फैला ली है। प्रभु आप मत जाइए। आज ये बुआ कुंती आपसे कुछ मांगना चाहती, हाथों को जोड़ लिया है। प्रभु कहते हैं बुआ ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? आप तो मेरी बुआ हैं। आज कुंती कहती है प्रभु मैं आपको जान गई हूँ, आपकी लीलाओं को पहचान गई हूँ, आप साधारण नहीं हैं, मैं जानती हूँ आप भगवान हैं, आप स्वयं श्री कृष्ण हैं, श्री हरि नारायण है, मैं आपकी कृपा को जानती हूँ। और आज आप मुझे जो भी कहे, आज ये बुआ कुंती तुमसे कुछ मांगना चाहती है। प्रभु कहते हैं हाँ मांगो बुआ, आप मांगो। और आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही है? हमारी भारत की परंपरा है कि भतीजा बुआ को प्रणाम करता है, बुआ भतीजे को प्रणाम नहीं करती। कौन किन्हें प्रणाम करता है? बुआ भतीजे को प्रणाम नहीं करती। भतीजा देखेगा कि मेरी बुआ आई है, सबसे पहले जाकर चरण छूता है, पैर पड़ता है। हमारी ये परंपरा है। पर शास्त्रों में खुद को कुंती ने अबला कहा है, पर शास्त्रों ने कुंती को अबला नहीं कहा, बुद्धिमती कुंती कहा है। क्या कहा है? बुद्धिमती, जो भगवान के उस स्वरूप को जानती है जिसे बड़े बड़े संत नहीं जान पाए। जिन्होंने जान पाया है वो दिव्य महापुरुष हो गए हैं। आज कुंती कहती है कि प्रभु आप भूल जाइए कि मैं आपकी बुआ हूँ। रोती हुई चरणों को पकड़ लिया है और कहती है प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप अपनी बुआ को देंगे? प्रभु कहते हैं कि मांगो बुआ, आज आप जो मांगोगी मैं दे दूंगा। बुआ कुंती कहती है भीगी रहे मेरी आत्मा भक्ति के सागर में, रंगों की ऐसी बरसात मांगती हूँ। खो ना जाऊं विकारों की घनी वादियों में, तेरे चरणों की हो जाना खाक मांगती हूँ। नम रहे ये आंखें सदा तेरी याद में, दुखों की ऐसी सौगात मांगती हूँ, दुखों की ऐसी सौगात मांगती हूँ। और बुआ ने झोली फैला दी, कहा हे कृष्ण दुनिया के जितने दुख हो सकते हैं ना, संसार के जितने दुख हो सकते हैं मेरी झोली में डाल दो। आप हर दुखों से मेरी झोली को भर दो। प्रभु कहते हैं कि बुआ अभी भी दुख मांग रही हो, सारा जीवन तो दुख में ही काटा है। बुआ कहती है कि प्रभु मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख के क्षण में मेरे प्रभु मेरे भगवान मुझे छोड़कर चले जाए। मुझे तो वो दुख चाहिए जिसमें मेरे प्रभु मेरे साथ हो, मेरे श्री हरि नारायण मेरे साथ हो, मेरे कृष्ण मेरे साथ हो। मैं तो उन्हें मांगती हूँ हे प्रभु आप मुझे छोड़कर मत जाइए, या फिर दुखों से मेरी झोली भर दीजिए। प्रभु ने कहा कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज कुंती माधव के चरणों में गिरकर और आज माधव को ही मांग लिया है, श्री कृष्ण को ही मांग लिया है। और जब वापस आए हैं हस्तिनापुर भगवान श्री कृष्ण, तो सभी को लग रहा है कि हमारे लिए आए हैं। युधिष्ठिर को लग रहा है कि इन्हें पता है कि मेरे अंदर कितने प्रश्न इसलिए आए होंगे। द्रौपदी ने देखा है तो इन्हें लग रहा है कि अपने सखा यानी मुझसे मिलने आए। सुभद्रा ने देखा है तो उन्हें लगता है कि अपनी बहन से मिलने आए हैं। लेकिन ये तो सिर्फ भगवान ही जानते थे और भक्त ही जानता था कि वो किनके लिए आए हैं। महाभारत युद्ध भूमि के अंदर बाणों की सैया पर पड़ा विश्राम करता एक योद्धा जो उन्हें नम आंखों से पुकार रहा है। भीष्म, जी हाँ भीष्म पितामह भीष्म नम आंखों से उन्हें पुकार रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि माधव मेरी भी विनती सुनो, आप तो जगत की सुनने वाले हैं। और आज भगवान ने दोनों ही कुंती मैया और साथ ही पितामह भीष्म के वचन को रखने के लिए आज वे वापस हुए हैं, हस्तिनापुर वापस आए हैं।
और वे आज कुंती की मां को भी अनसुना नहीं कर पाए और ना ही भीष्म पितामह की इस बात को अनसुना कर पाए, उनकी अर्जी को ठुकरा पाए हैं और दोनों भक्तों को कृतार्थ करने के लिए मेरे प्रभु वापस आए हैं और कुछ समय वहां रहे हैं और द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए हैं। तो ये जो कथा है ना, हरि से मिलने का बड़ा ही उत्तम माध्यम है। और सबसे अच्छी बात, कुछ ही क्षणों में हम आरती करेंगे। आप सभी आरती के लिए अपने स्थान पर जब तक खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज हमने श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की श्लोक और थोड़ी सी चर्चा करी है। कल हम सर्वप्रथम भागवत जी का महात्मा, भक्ति ज्ञान वैरागी की कथा, आत्मदेव धुंधकारी गौकर्ण चरित्र, सप्ताह श्रवण विधि, चतुर्श्लोकी भागवत और सूत जी से 6 प्रश्न और महाभारत प्रसंग में पुनः वापस जाएंगे, जहां से कि आप सभी को पता होनी चाहिए कि भागवत कथा महाभारत की कथा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि भागवत की कथा महाभारत की कथा है, पर ये समस्त वेदों का सार है, समस्त ग्रंथों का सार है। तो कल की कथा में हम कथा श्रवण पान करेंगे। आप सभी में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, अब मैं फंसी नाव में तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम तेरी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ला 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 ला। तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी लता। तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ मधुरता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तेरी
आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुरलीधरहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवं भवानी शैतं नमामि मंदारमानस फुलितालिताय गोपालमाला शेखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेदा शरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् हरि राम हरि राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम आवाहित प्रतिष्ठित पूज्य सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। 2 बजे से 1 बजे से कथा यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी और आप सभी लोग शीघ्र से शीघ्र यहाँ पर आवे और समिति का निवेदन है देवियों से कि 5 बजे 5:30 बजे आरती सभी लोग हम मिलकर कर लेंगे। तो सभी मातृ शक्ति वृंद और भक्त वृंदों से निवेदन कि कल अधिक से अधिक संख्या में आवे, भगवान की अमृतमय दिव्यमय कथा को श्रवण पान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, पुण्य लाभ धर्म लाभ अर्जित करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।